बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपने माइक्रोटिक के लेक्चर 19 के अंदर मैं आपको माइक्रोटिक हॉटस्पॉट एंड एक्सटर्नल कैपेटिव पोर्टल के बारे में बताऊंगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोटिक हॉटस्पॉट है क्या, वो एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद फिर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। माइक्रोटिक हॉटस्पॉट इज़ आल्सो known as Microtik Captive Portal because no user can access to network without authentication. In a hotspot network, the user can log in or authenticate using almost any web browser, so there is no need to install any additional software to client end. The main purpose of Capital Portal is to block user from accessing the Wi-Fi hotspot before they are validated and verified by the system. Usually authentication server for Captive Portal support both HTTP and HTTPS web connections. अब आते हैं अपने विनबॉक्स की तरफ। ये मेरा वैन का आईपी और ये मेरा लैन का है। मैं वैन के आईपी से इससे कनेक्ट करता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको आईपी एड्रेसेस दिखा देता हूँ। ये लाइन पे मेरी सीरीज़ चल रही है और ये मेरा वैन की सीरीज़ चल रही है 192.168.10.51। अब सबसे पहले आपने, अगर आपकी फायरवॉल एक्टिव है तो आपने फायरवॉल के जो रूल हैं वो आपने डिसेबल करने हैं। मेरे चूँकि ऑलरेडी डिसेबल हैं, आपके जो भी चल रहे होंगे जो लैन साइड पे, आपने उनको डिसेबल कर देना है। क्योंकि जब आपने हॉटस्पॉट अनेबल कर दिया तो उसके बाद इट्स नो लॉन्गर कनेक्ट टू द लैन साइड, यानी कि फिर ये लैन साइड की तरफ काम नहीं करेगा। आपने फायरवॉल डिसेबल रूल कर दिया। अब आपने आईपी पे आना है और यहाँ से आपने हॉटस्पॉट को सिलेक्ट करना है और यहाँ सर्वर टैब के नीचे आपने हॉटस्पॉट सेटअप, आपने इसको क्लिक करना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हॉटस्पॉट इंटरफेस, यहाँ से आपने ड्रॉप मेन्यू में आपकी जिस पोर्ट पे आपने करना है आप वो पोर्ट सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो आपकी ईथरनेट की पोर्ट है। अब मेरी ईथरनेट 1 है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपका ब्रिज बना हुआ है, आप ब्रिज पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप ब्रिज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं ईथर 1 को सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। लोकल एड्रेस ऑफ अ नेटवर्क, उसने आईपी मेरा खुद ही डिटेक्ट कर लिया। मस्कुरेट नेटवर्क चेक है, नेक्स्ट करता हूँ। एड्रेसेस पूल ऑफ अ नेटवर्क, मैं इस वाले को ख़त्म कर देता हूँ, सिर्फ एक ही रहने देता हूँ। 10.52 से लेके 10.254 तक ये किस्म का DHCP अनेबल हो जाएगा इसके अंदर। सेलेक्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ना नहीं रहने दें। IP एड्रेस ऑफ SMTP सर्वर, अगर आपका कोई SMTP सर्वर है तो वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट DNS, मैं पब्लिक DNS यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके अपने हैं तो आप यहाँ अपने इंटरनल यूज़ कर सकते हैं मेंशन करके। नेक्स्ट DNS नेम, यानी कि आपका जो पोर्टल है वो किस नाम से हो। मैं रख लेता हूँ kamran.awan.net, awan.net। नेक्स्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। ये बन गया हॉटस्पॉट। अब एड्रेस पूल HS पूल 1 और प्रोफाइल ये है। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं आईपी के अंदर, पूल के अंदर आके ये HS पूल 1, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये आईपी पूल के अंदर HS पूल 1 10.52 से लेकर 10.254 तक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो अपना हवावे का राउटर चल रहा है, मैं सबसे पहले तो उसका DHCP लैन पे आके ख़त्म करता हूँ। यानी कि मेरा अपना जो राउटर चल रहा था उसका मैंने ख़त्म कर दिया। अब ये माइक्रोटिक के थ्रू, इस पूल के थ्रू असाइन करेगा आईपी। अब यहाँ से सर्वर प्रोफाइल पे आते हैं। ये इसकी डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है। मैं यहाँ से एक न्यू क्रिएट कर लेता हूँ। नेम आप कोई भी रख सकते हैं या इसी को रहने दें जो उसने डिफ़ॉल्ट उठाया हुआ है। हॉटस्पॉट एड्रेस मैं अपने माइक्रोटिक राउटर का आईपी एड्रेस मेंशन कर देता हूँ। DNS नेम क्या है, कमरान अवान
डॉट नेट। और रेट लिमिट, ये जो है रेट लिमिट, यहाँ से आप अपने यानी कि लिमिटेशन लगा सकते हैं, बैंडविड्थ लिमिटेशन। लाइक अगर मैं करता हूँ 2M डाउनलोड और 2M अपलोड, आपकी जितनी बैंडविड्थ है आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ इसको मेंशन कर सकते हैं। बैंडविड्थ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं रेट लिमिट के थ्रू। फिलहाल मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। लॉगिन पे आते हैं, यहाँ से मैं सिर्फ HTTP पैप, यहाँ से सिर्फ मैं HTTP पैप को अनेबल करता हूँ और अप्लाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ। इसको बड़ा कर लेते हैं। अब आते हैं सर्वर प्रोफाइल टैब पे, ये इसकी डिफ़ॉल्ट है। अब यहाँ से डिफ़ॉल्ट नेम आप चेंज कर सकते हैं। एड्रेस पूल अगर आप कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं, मैं यहाँ से HS पूल 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेशन टाइम आउट, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। सेशन टाइम आउट क्या है कि आपका जो यूज़र है वो कितने टाइम बाद उसका सेशन ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो जाए। और आइडल टाइम आउट, अगर वो कितने टाइम तक वो यूज़ नहीं करता तो तब भी उसका वो सेशन टर्मिनेट कर दे। और कीप अलाइव टाइम आउट, ये आप मेंशन कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ये है, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। शेयर यूज़र, अब कितने यूज़र्स के दरमियान आप इसको शेयर करना चाह रहे हैं। लाइक आपके 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, मैं फ़िलहाल 100 कर देता हूँ। और यहाँ से आप बैंडविड्थ की लिमिट लगा सकते हैं। लाइक अगर 5 MB डाउनलोड है, 5 MB अपलोड है, आपकी जितनी बैंडविड्थ होगी आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ इसको मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नहीं, लिमिटेशन नहीं लगा रहा। मैं शेयर यूज़र मेंशन कर दिए मैंने। ऐड मैक एड्रेस, मैक कुकीज़ मैं इसको नहीं चेक कर रहा। बाकी जो रेस्ट ऑफ थिंग्स हैं वो आप अपने जो पैरामीटर्स हैं वो अकॉर्डिंगली आप जो अपनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप यहाँ से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको अप्लाई करता हूँ और यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। अब आ जाता हूँ मैं यूज़र पे। ये इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र जो बना है, मैं यहाँ से एक नया यूज़र क्रिएट करना चाहूँ तो यहाँ से एक नया यूज़र क्रिएट कर सकता हूँ। कामरान, पासवर्ड भी, सर्वर कौन सा है आपका आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आती तो आप ऑल पे ही रहने दें इसको। लिमिट, अगर आप किसी यानी कि जिस तरह मैं ये यूज़र एक स्पेसिफिक क्रिएट कर रहा हूँ, स्पेसिफिक यूज़र पे आप लिमिट लगाना चाह रहे हैं अप टाइम का, तो अप टाइम लगा सकते हैं। लिमिट बाइट्स इन, बाइट्स आउट और लिमिट बाइट्स टोटल, आप यहाँ से भी इसको लिमिट लगा सकते हैं। यानी कि सेट दीज पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। फ़िलहाल मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा, मैं अप्लाई करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ये एक नया यूज़र बन चुका है इसमें। अब यहाँ से ऊपर आते हैं वैलिड गार्डन IP लिस्ट। मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको, ये वाला ऑप्शन। अब इस टैब को क्लिक करता हूँ और यहाँ प्लस पे साइन करता हूँ। अब यहाँ सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये वैलिड गार्डन IP लिस्ट ये क्या है। यहाँ आप IP एड्रेसेस और वेबसाइट इंटर कर सकते हैं जो आप कैपिटिव स्टेट के अंदर यूज़र को एक्सेस करवाना चाह रहे हैं, ताकि यूज़र जब हॉटस्पॉट के थ्रू जब कनेक्ट होगा तो जो IP आपने यहाँ मेंशन किए होंगे या एड्रेस मेंशन किए होंगे सिर्फ उन्हीं को एक्सेस कर पाएगा। तो एक्शन क्या है, एक्सेप्ट, और यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ लेट्स सपोज 192.168.10.51। मैं अपने माइक्रोटिक के जो IP है उसी को मेंशन करता हूँ, अप्लाई करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ अगर आपका कोई लाइव सर्वर चल रहा है तो आप अपने लाइव सर्वर का IP भी मेंशन कर सकते हैं। अब फाइल्स में आता हूँ, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी फ़ाइल /hotspot/login.html, ये इसकी फ़ाइल है। अब आते हैं, इसको चेक करते हैं ब्राउज़र के अंदर। 192.168.10.51, ये मेरा लॉगिन का पेज जो माइक्रोटिक का डिफ़ॉल्ट है वो ओपन हो गया। प्लीज़ लॉगिन टू यूज़ द इंटरनेट हॉटस्पॉट सर्विस। अब मैंने एक यूज़र बनाया था कामरान और पासवर्ड इसका इंटर करता हूँ, नेवर करता हूँ, ये कनेक्ट हो गया। हाय कामरान, IP एड्रेस इसने मुझे शो कर दिया, बाइट्स 0 कनेक्टेड
0 सेकंड, स्टेटस रिफ्रेश 1 मिनट, लॉग आउट। अब इसी को मैं अपने मोबाइल के थ्रू चेक करता हूँ। मैंने चूँकि यहाँ नाम रखा था kamranawaan.net, मैं अगर नाम से इसको रिज़ॉल्व करने की चेक करता हूँ तो ये नाम से रिज़ॉल्व नहीं कर रहा, ये आईपी पे आ रहा है, क्योंकि मेरा डोमेन तो है नहीं जो डीएनएस के अंदर मैं एंट्री करूँ। मेरा वर्क ग्रुप पे है पीसी, सिंगल पीसी, तो मैं उसी के अंदर मुझे, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ से मैं रन पे आता हूँ और सी मैं जूम कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सी विंडोज़ सी :/ विंडोज़ और होस्ट की फ़ाइल को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं नोट पैड पर आता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ मुझे एंट्री करनी है 192.168.10.51 और इसके अगेंस्ट kamranawaan.net। अगर आपका डीएनएस चल रहा है तो आप डीएनएस के अंदर इंटर करेंगे, क्योंकि मेरे पास डीएनएस नहीं चल रहा तो मैं इसको होस्ट की फ़ाइल के अंदर ये एंट्री कर रहा हूँ। तो क्लोज करते हैं। मोबाइल पे सबसे पहले मैं वाईफाई ऑन करता हूँ और यहाँ से अपने वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ और यहाँ आपको आईपी दिखाता हूँ 192.168.10.244। ब्राउज़र पे आता हूँ तो ये इसका पेज ओपन हो गया 192.168.10.51। अब अगर यहाँ मैं यूज़र नेम एंटर करता हूँ एडमन, और एडमन ही इसका पासवर्ड है, ये लॉगिन हो गया इस पर। आईपी एड्रेस सेम बाइट्स वो शो कर रहा है, कनेक्टेड और स्टेटस रिफ्रेश। यहाँ से मैं लॉग आउट कर देता हूँ इसको। वापस आते हैं अपने पीसी की तरफ। होप यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब अगर लेट्स सपोज आपकी कोई वेबसाइट है या आपका एसपीएस सर्वर पे कोई पोर्टल चल रहा है, आप उसको लिंक करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे आप लिंक करेंगे इसकी, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि आपका अपना कस्टम पेज है, तो वो आप कैसे सेटिंग करेंगे। आपने आना है अपने विनबॉक्स पे और फाइल्स में, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, जूम करता हूँ, यहाँ से इसकी हॉटस्पॉट। अब सबसे पहले मैं इस फाइल को इसका बैकअप ले लेता हूँ। मैं यहाँ से इसको बैकअप कर लेता हूँ, यहाँ इसका नाम रख लेते हैं इंडेक्स पेज। या आप इसको राइट क्लिक करके आप अपने पीसी पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप पीसी पे भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर बल्कि डेस्कटॉप पे ही इसको करता हूँ। डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना के बैकअप ऑफ इंडेक्स पेज, इसको सेलेक्ट करके यहाँ कर लेता हूँ। अब क्या करना है, मैंने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको, इस फाइल को रिमूव कर देना है। अब आता हूँ मैं यहाँ, ये मेरी फाइल है, ये आपको माइक्रोटिक की जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ से भी मिल जाएगी। अब इसको वहाँ से भी कर सकते हैं। मैं अदरवाइज़ इसको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूँगा। अब यहाँ आपने अपनी वेबसाइट जो है वो मेंशन करनी है, लाइक जिस तरह मैंने kamranawaan.net लिखा हुआ है, इस तरह आपने अपनी वेबसाइट मेंशन करनी है यहाँ, और कुछ भी नहीं करना, बाकी एज़ इट इज़ रहेगा। इसके बाद आपने यहाँ से फाइल पे आना है, सेव एज़ करना है। मैं इसका नाम कर देता हूँ index.html। ये करके मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देता हूँ। इसको क्लोज करते हैं, यहाँ से ये आ गया।
अगर राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन विद आपको नोटपैड में दिखाऊं तो ये वही फाइल है। अब क्या करना है, मैं यहाँ आता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ से आप इसको अपलोड भी यहाँ से कर सकते हैं या यहाँ से सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ इसको, यहाँ इसको पेस्ट कर, ये आ गई फाइल मेरी। इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, ये आ गई ड्रैग एंड ड्रॉप करके। इस वाले को मैं फिलहाल ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। अब आपने अपने राउटर को एक दफ़ा रीस्टार्ट करना है ताकि वो इस फाइल को रीड कर सके, अदरवाइज़ वो कैशे से पुरानी ही फाइल उठाता रहेगा। मैं राउटर को रीस्टार्ट करता हूँ। राउटर मेरा रीस्टार्ट होके आ चुका है, मैं लॉगिन करता हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरा चल रहा है लोकल होस्ट, मेरा ये PRTG सर्वर चल रहा है। मैं क्या करता हूँ कि इस पेज को मैं माइक्रोटिक के अंदर ओपन करवाता हूँ, यानी कैपिटिव पोर्टल के अंदर। अब अगर मैं अपने PC का IP भी दिखा दूँ तो ये अगर 192.168.10 करता हूँ तो तब भी मेरा ये PRTG ओपन हो रहा है। अब मैं इस IP को कॉपी कर लेता हूँ, IP हॉटस्पॉट सर्वर, यहाँ से मैं इस IP को वैलिड गार्डन IP लिस्ट मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ 5.1 था, मैंने इसको 10.10 कर दिया, ये हो गया। अब मैं यहाँ आता हूँ होस्ट के अंदर और यहाँ मैं इसका IP 10.10 कर देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। वापस करते हैं, मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, इनको कैंसिल करता हूँ, दोबारा ओपन करके। अब अगर मैं kamran.awan.net लिखता हूँ तो ये मेरा PRTG ओपन हो गया। इस तरह आपका जो भी पोर्टल होगा या वेबसाइट होगी, आप उसको उसके अंदर फाइल्स के अंदर, यानी कि यहाँ इंडेक्स ये वाला, इसको आपने चेंज करना है। चेंज करने के बाद आपने यहाँ एंट्री करनी है और फिर आपका पेज इस नाम से रिजॉल्व, यानी कि पोर्टल आपका इस नाम से रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप आते हैं IP हॉटस्पॉट होस्ट के अंदर से, ये आपको IP एड्रेसेस शो कर रहा है, एक्टिव कौन कौन से हैं। अगर यहाँ से मैं, क्योंकि अब मैंने पोर्टल चेंज कर दिया, अगर मैं माइक्रोटिक के ही पोर्टल पे होता तो फिर ये यहाँ मुझे यूज़र भी शो कर रहा होता एक्टिव के अंदर। और यहाँ से अगर आप उसको डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके आप डिस्कनेक्ट भी उसको कर सकते हैं। IP के अंदर अगर मैं आप फायरवॉल के अंदर आऊँगा तो यहाँ फ़िल्टर रूल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये आपको डिफरेंस फायरवॉल के रूल, क्योंकि ये जब हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर करते हैं तो इस तरह के रूल वो ख़ुद से क्रिएट कर लेता है। इसी तरह नेट के अंदर भी ये डिफरेंट रूल उसने ख़ुद से क्रिएट किए हुए हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। होप आप समझ गए होंगे कि कैसे माइक्रोटिक के अंदर आप हॉटस्पॉट या कैपिटिव पोर्टल को कॉन्फ़िगर करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।